हेलो एवरीबॉडी, जी मसल 10 में मैं गुरप्रीत आपका स्वागत करता हूं। सुबह का वर्कआउट हमने कर लिया कंप्लीट। और सुबह हमने करे थे शोल्डर्स। शोल्डर्स अच्छे कर लिए हमने। वार्म अप भी अच्छा दे दिया सब कुछ। और शोल्डर मसल को जहां जहां ट्रेन की जरूरत थी वहां वहां ट्रेन कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म। शाम का टाइम है, लेग्स परफॉर्म करेंगे। मैं जल्दबाजी में अपनी शॉर्ट्स भी पहनना भूल आया हूं आज। खैर, लेग्स परफॉर्म करेंगे। लेग्स में भी मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं परफॉर्म करूंगा आज। सोच रहा हूं ऐसा मैं कि हैमस्ट्रिंग परफॉर्म करूं और शायद 3 से 4 सेट अपने स्क्वाट्स के लगाऊं। तो जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लेग्स परफॉर्म करने से पहले वार्म अप जरूर कर लें, अच्छे से कर लें। लेग्स का वार्म अप बहुत जरूरी है, ठीक है। मसल लॉन्ग है और उस हिसाब से मैं आई होप आपको क्लियर दिख रहा हूँगा। मसल लॉन्ग है, लॉन्ग मसल होने के कारण, ठीक है जी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छे से इसको वार्म अप कर लेना चाहिए। अच्छा वार्म अप करेंगे तभी शायद कुछ परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी ऑन स्टेज। ऑन स्टेज तो लेग्स का वार्म अप करेंगे, स्ट्रेचिंग थोड़ी कर लेते हैं लेग्स की। उसके बाद हम अपना लेग्स का वार्म अप शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें लेग्स की। लेग्स की स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है भाई। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि लेग्स में जाते ही सिटिंग स्क्वाट्स फ्री हैंड शुरू कर दिए, वार्म अप शुरू कर दिया। अरे यार नहीं, ऐसा मत करना। लेग्स के वार्म अप करने से पहले लेग्स को स्ट्रेच स्ट्रेच जरूर करें स्ट्रेच। क्योंकि लेग मसल है बड़ा भाई, और लेग मसल के अंदर इंजरीज भी उसी तरीके से होती हैं। और कई लोग ये कंप्लेन भी करते हैं, यार उस दिन लेग करी थी, आज से 3 दिन पहले लेग करी थी, अभी तक पेन है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लेग्स को प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं करते हैं। जब लेग की स्ट्रेचिंग नहीं होगी तो ये एक प्रॉब्लम है कि जो पेन रहता है कई दिन तक, वो सबसे बड़ा कारण आपकी स्ट्रेचिंग भी है। खैर, उसके बाद आज का मील बता दूं आपको। मील आज का हमने, अंडे तो हम खा नहीं सकते थे क्योंकि सैटरडे था। तो आज का मील हमने रखा है प्योर वेजिटेरियन टाइप। तो प्योर वेजिटेरियन में मैं मील डिस्कस कर लेता हूं आपसे। आज हमने बिफोर वर्कआउट कार्बोहाइड्रेट लोड करी है आलू, ठीक है। और दिन में दो दो टाइम हमने प्रोटीन ले लिया था। और 2 टाइम प्रोटीन लेने के बाद हमने एक बार राइस भी लिए थे। सुबह ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड ले ली थी। ब्राउन ब्रेड का यार मैं मोस्टली क्या करता हूँ कि एक पनीर सैंडविच टाइप बना लेता हूँ। तो वो खा लिया और दैट इज आवर ब्रेकफास्ट। उसके बाद थोड़ा प्रोटीन पी लिया। डे टाइम में मैं प्रोटीन लेता हूँ अराउंड 4 o'clock। और उसके बाद, उससे पहले मैं लंच ले चुका होता हूँ। और डे टाइम में मेरा एक ही लंच है यार, फिक्स है। मेरे को राइस चाहिए, बॉइल्ड राइस चाहिए, बॉइल्ड दाल चाहिए। क्योंकि जब आप फैट लॉस पे होते हो ना, फैट लॉस पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आप कितना कॉन्शियस है अपनी चीजों को लेके। कैलोरी डेफिसिट ऑलरेडी हम चल रहे हैं। तो कैलोरी डेफिसिट अगर चल ही रहे हैं तो भाई थोड़ी सी और पुश कर लें तो बॉडी प्रॉपर शेप में आ जाती है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो हमें छोटी छोटी चीजों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन योर फैट लॉस और कटिंग साइकिल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रेचिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने के बाद उसके बाद हम करेंगे अपना लेग्स का वार्म अप शुरू।
बहुत जरूरी है आज लेग्स को ट्रेन करना। कई लोग लेग स्किप करते हैं, लेग स्किप मत करा करो यार। और ऐसा नहीं है कि संडे को ही सैटरडे को लेग्स करो, तो इससे फ्रंट आपका जो है ना, फ्रंट क्वाड्रिसेप्टर अच्छा हो जाएगा स्ट्रेच। तो इस तरीके से स्ट्रेचिंग कर सकते हो आप। और स्क्वाट्स का भी आप नॉर्मल, एक तो होता है नॉर्मल स्क्वाट्स, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है, वार्म अप में। और एक होता है इसको ही, पैर को ना, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, कोशिश कर लेता हूं कि आपको दिखे। आई होप मैं समझा पाऊं आपको, सॉरी, आई होप आपको समझा पाऊं। तो ये है हमारा नॉर्मल, ठीक है जी। अब ये नॉर्मल स्क्वाट्स है, ये शोल्डर लेंथ पे खोल लिया मैंने, लाइक दिस, दिस, ठीक है जी। और यही हम थोड़ा वाइड कर लें तो इनर थाई पे आएगा, दिस वन, इनर थाई, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि मैं क्या करता हूं मोस्टली, जो वार्म अप करना है या स्क्वाट्स भी लगानी है तो मैं वाइड ही मारता हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी इनर थाई उतनी अच्छी नहीं है एज कंपेयर टू, मतलब फ्रंट थाई या साइड थाई। मेरी इनर थाई को मेरे को और बड़ा करना है की जरूरत है। तो वार्म अप करते हैं हम शुरू। फिफ्टीन काउंट। एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत से मेरे दोस्तों को ये कंफ्यूजन रहती है और बहुत से लोग इसी गलती करते भी। लेग्स के टाइम पे, स्पेशली लेग्स के टाइम के लिए बोल रहा हूं, जितना शू का फ्लैट, ये शूज है ना, जितना इसका सोल फ्लैट होगा, दैट इज लाइक, आपको उतना ही बेनिफिट होगा और उतना ही कंफर्टेबल रहेगा लेग्स करने में, ठीक है। अब मान लो कि आपके शू का फ्लैट, शू का सोल फ्लैट नहीं है, तो होता क्या है कि आप थाई तो परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द वजन ना आपका सोल ले रहा है। तो आपने जब बैठक लगाई ना, सोल पे वजन ज्यादा है, और एज कंपेयर टू जहां वजन होना चाहिए बॉडी का लेग्स पे, वहां कम रहता है। तो कोशिश करिए जो भी लेग्स परफॉर्म करनी है आपने, वो फ्लैट सोल वाले शूज पे करिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोग चप्पल उठा चप्पल में वर्कआउट करने लग जाए। कई मैं से लोग देखता हूं जो चप्पल में वर्कआउट करते हैं, तो ये नहीं करना, ये तो बिल्कुल नहीं करना कि चप्पल में वर्कआउट शुरू कर दिया। भाई चप्पल में बहुत से लोगों को मैंने जिम में आते देखा है। देखो, इंजरी से जितना बचाओगे शरीर को, आप खुद सोचिए यार, आप चप्पल में वर्कआउट कर रहे हैं, डंबल लग जाए पैर पे तो इंजरी है। जहां आपने हफ्ते के 5 दिन या 6 दिन वर्कआउट करना था, आपका वर्कआउट वहीं रुक गया। तो छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान रखें, मुझे ऐसा लगता है, तो आप काफी चीजें सीख सकते हैं और खुद से भी समझ सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और समझा दूं आपको कि इसमें आपने डिसाइड नहीं करना कि कितनी मेरी बॉडी कहां जाके वार्म हो रही है। आपने ये देखना है, डिसाइड, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं 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 नहीं, नहीं इतने रेपिटेशन नहीं, बट मिनिमम 100 काउंट तो रखें। मिनिमम मिनिमम 100 काउंट रखें टोटल, और उसके बाद कुछ और 100 काउंट टोटल। अब वो चाहे आप 25 के 4 मार लीजिए, चाहे 10 के 10 सेट मार लीजिए, वो आपके ऊपर है। 10 10 के 10 सेट कर लीजिए, 100 काउंट, मिनिमम 100 काउंट तो निकालिए। जब आप, व्हेन इट कम्स अबाउट कि आपने वार्म अप देना है लेग्स को, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर एंड एवरीवन कि लेग्स को प्रॉपर वार्म अप दे दे।
एक चीज और बता दूं आज आपको, जिनकी स्क्वाट्स अच्छी है, स्क्वाट्स का वर्कआउट अच्छा है, उनको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि स्क्वाट्स जो है, स्पेशली स्क्वाट्स के अंदर आप नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर रहे होते हो। तो ये थोड़ी सी और छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी, कि आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने थर्ड सेट की तरफ, और थर्ड वार्म अप सेट। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना स्क्वाट्स का वर्कआउट। ठीक है, तो मैं ज्यादा कुछ आज परफॉर्म नहीं करूंगा, कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं। अब छोटा सा जिम है अपना, जैसे मैं पहले भी दिखा चुका हूं आपको, छोटा सा जिम है अपना। उसी छोटे से जिम के अंदर हम स्क्वाट्स कैसे करते हैं वो भी आज आपको दिखाऊंगा। कायदे से जो रेपिटेशन है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्क्वाट्स, अगर आपने 12 से 15 रैप रखने हैं और आप कटिंग फेज में हैं, तो एक चीज का ध्यान रखना मेरे दोस्त, जो आप जिस फेज में हैं आप कटिंग के, जिस फेज में हैं आप कटिंग के, तो जरूरी नहीं है कि वेट हैवी मारा जाए, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये मैं आज आपको क्लियर कर दूं। आप उतना वेट रखें जो आपकी बॉडी के लिए बेरेबल हो, और जितने आपने रेपिटेशन डिसाइड करे हैं उतने आप निकाल लें। अब मेरा क्या है कि मैं हैवी वेट ट्रेनिंग करता हूं ताकि मेरा मसल मास कम टूटे, स्पेशली इन लेग्स। तो मेरा क्या रहता है, अब जैसे 50 केजी लगा है, 50 केजी पे 8-10 क्योंकि मेरे को सपोर्ट नहीं है इस टाइम। अगर यही सपोर्ट हो तो मैं 15 से 20 रैप आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि 50 केजी कोई बहुत ज्यादा वेट नहीं है मेरे लिए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आप लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं, आप किसी जिम में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, तो जब आप वेट ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपके साथ कोई सपोर्ट करने वाला हो। और जितना आप लेग्स को स्मिथ मशीन पे परफॉर्म करेंगे उतना बेटर है। स्मिथ मशीन पे पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, बैक आपकी हिलती नहीं है, रॉड हिलती नहीं है। ठीक है, तो वो उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा फॉर योर एक्सरसाइज, फॉर योर वर्कआउट, फॉर योर लेग्स डेवलपमेंट। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बट लिटिल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन से। अब लोगों की सोच क्या है, वेट कर लेंगे हैवी, वेट कर लिया 100 किलो, मारे 1 या 2 रैप, तो उस रैप का मारे का मेरे को नहीं लगता कि उतना फायदा होता है। एग्जॉस्ट करनी है बॉडी तो बात अलग है कि यार मैंने 120 किलो लगाया हुआ है, मैंने 2 रैप मार दिए, नाउ आई एम फीलिंग कि मेरा मसल काम कर रहा है 2 रैप में भी, तो बात अलग है। और ये धीरे धीरे आपको धीरे धीरे आपको नॉलेज होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से उठे और समझ लिया हाँ भाई ऐसे ही होगा या ऐसे ही चीजें चलती हैं, ऐसा नहीं है। धीरे 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 धीरे
स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएंगे। लेग्स, मैं आपको ये सिर्फ आज कहूंगा ड्यूरिंग आवर ब्लॉग कि भाई लेग्स को स्किप मत करना किसी भी कीमत पे। हफ्ते में एक दिन लेग्स जरूर मारना। अब पहले जब मैं ट्रेनिंग करता था, जब तक कंपटीशन लड़ता था, मैं लेग्स को करता था मंडे को, और ट्वाइस इन अ वीक करता था, मंडे फ्राइडे। तो होता क्या है कि लेग्स की डेवलपमेंट के लिए आप कितने एफर्ट डाल रहे हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप कितने एफर्ट घुसेड़ रहे हैं अपनी मेहनत के लिए, किस हद तक जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शुरू करते हैं अपना लेग्स का वर्कआउट। थोड़े से मैं डंबल्स वंबल्स हटा देता हूं क्योंकि मुझे बेंच को थोड़ा आगे करना पड़ेगा, और बेंच आगे करना है तो थोड़े से हमें डंबल हटाने पड़े। ठीक है, तो डंबल्स हम करते हैं क्योंकि स्पेस उतना नहीं है। अब स्पेस उतना नहीं है तो डंबल्स हटाने पड़ेंगे। डंबल्स हम हटा देते हैं और बेंच को घसीट लेते हैं थोड़ा सा आगे, और हमारा हो गया स्पेस तैयार। अब हम लेग्स का वर्कआउट शुरू करेंगे। ठीक है जी, लेग्स का वर्कआउट बहुत जरूरी है भाई, छोड़ा मत करो। जितना ध्यान मैंने देखा है लड़के बाइसेप ट्राइसेप पे देते हैं, उतना ध्यान लड़के लेग्स पे नहीं देते, और ये बहुत गलत चीज है। ठीक है, बाइसेप वाले दिन तो फुल जोश होता है, बाइसेप है फेवरेट है किसी की, बाइसेप वाले दिन तो फुल जोश, या किसी की चेस्ट फेवरेट है तो फुल जोश। और यही बात आ गई लेग्स की, तो लेग्स में वेट भी कम कर रहे हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे। देखो, वेट लिफ्टिंग इज इंपॉर्टेंट बट नॉट मोर देन योर बॉडी, नॉट मोर देन योर हेल्थ। तो वेट उतना लिफ्ट करा करें जो आपको लग रहा है कि हाँ इसमें मेरे को फील हो रहा है, बॉडी डेवलपमेंट हो रही है। जहां लगता है कि हाँ अब डेवलपमेंट रुक गई है और आज मैं थोड़ा सा ज्यादा उठा सकता हूं, तो उठाओ, लेकिन सेफ्टी के साथ। तो लेग्स का हम अपना स्टैंड बना लेते हैं। यही लेग्स का अपना स्टैंड बनता है। ठीक है, और यही अपनी लेग्स को प्रॉपरली काम करवाने के लिए हम रखा हुआ है। ठीक है, हमने रखा है, और थोड़ी सी कर लेते हैं हम वेट को टाइट, ताकि कहीं भी कोई भी गुंजाइश ना रहे। इंजरी से बचना, हर बार बोलता हूं भाई, इंजरी से जितना बचो उतना बढ़िया। मैंने अपने लाइव सेशंस में भी बोला है, जितना इंजरी से बचोगे उतना अच्छा है, जितनी चीजों को समझ के चलोगे उतना अच्छा है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। इन छोटी छोटी चीजों का हम उतनी इंपॉर्टेंस, उतना महत्व समझ नहीं पाते हैं, लेकिन लेकिन मैं आज आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझा दूं कि भाई जब भी आप लेग्स करते हैं, जब भी आप लेग्स परफॉर्म कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, भाई दिखाई देता हूं आपको, ये बहुत जरूरी है। जिम बेल्ट बहुत जरूरी है, ये आपको समझना होगा जब भी आप लेग्स परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने लोगों को कराया है, इतने साल वर्कआउट करवाता हूं। ठीक है, तो मैंने लोगों को एक्चुअली, जिसे कहते हैं एक्चुअली, बिखरते देखा है, और कई कई दिनों तक बैठे देखा है। कई कई दिन, मतलब कई कई दिन, कई इंजरीज तो मैंने ऐसी देखी हैं जिनके अंदर कि लोअर बैक में ऐसी इंजरी हुई और 3 महीने डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया। कई इंजरी ऐसी देखी हैं जिसमें कि हल्की सी चूक हुई और घुटना टूट गया, घुटना डिसलोकेट हो गया। तो छोटी छोटी चीजें हैं यार, अगर आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली आप लोग खुद का ध्यान रखें, अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो इंजरीज आपको होंगी ही नहीं। तो पहला सेट हम परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कितने रेपिटेशन निकाल पाते हैं। ठीक है जी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। लेग्स वर्कआउट
आई लव। बट वो ये है कि आजकल थोड़ा सा हैवी ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ। हैवी ट्रेनिंग करने के लिए आई नीड सपोर्ट, वो सपोर्ट में कोई है नहीं। अच्छा, ये एक बहुत सवाल मेरे दिमाग में भी आता है और शायद आप लोगों को भी कईयों के आता हो कि भाई रॉड कहाँ रखें। जो एक्चुअल रॉड की पोजीशन होनी चाहिए ना, वो यहां नहीं होनी चाहिए, इससे नीचे होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने गर्दन पे रॉड रख दी, ठीक है, अभी पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखी होगी, जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट थी पावर लिफ्टर, गर्दन टूट गई थी। अगर आपने शायद वो वीडियो देखी है तो गर्दन टूट गई थी। तो भाई वो जरा सी चूक ही थी, जरा सी चूक, और अच्छी प्लेयर थी, नाम कर रही थी इंडिया का, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट थी लड़की। तो चीजों को ना समझें, बूझें, तब करें। ये नहीं कि यार हमने जिम में किसी को देखा कि वो ऐसे कर रहा है तो हम सेम शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल ना करें मेरे दोस्तों, ठीक है। हर इंसान का, हर बंदे का एक्सपीरियंस, जिसे आप तजुर्बा कह सकते हैं, बहुत अलग होता है। और स्पेशली जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया, आज भी बता रहा हूं, देर आर 3 टाइप ऑफ बॉडी। तो कौन सी बॉडी पे कौन सा वर्कआउट चलेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी की देखा देखी मत करें, देखा देखी से कभी फायदा नहीं होगा। एक अच्छा ट्रेनर हायर करें, ट्रेनर हायर करने के बाद समझें उस ट्रेनर को क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी खुद की अचीवमेंट क्या है, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दें। और अगर आप इन चीजों पे ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपनी फिजिक को एक अच्छा डेवलपमेंट दे पाएंगे, ठीक है। ना सब कुछ सप्लीमेंट्स हैं, ना सब कुछ एक्सरसाइज है, डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखें अपना। लेट्स गो फॉर सेकंड सेट। और सेकंड सेट में अगर आपने नोटिस करा हो, फर्स्ट सेट में हम नी लॉक नहीं करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि उठे और नी लॉक कर दिया, नहीं, ऐसा कभी ना करना। मैं अभी रेपिटेशन इसलिए भी कम मार रहा हूं कि एक्चुअली ना मेरी लोअर बैक में है पेन। तो लोअर बैक में है पेन, इस वजह से मैं रेपिटेशन थोड़ा कम रख रहा हूं। तो खैर 2 सेट हो गए हमारे कंप्लीट, और 2 सेट में हालत होगी एक खस्ता। आप सामने से भी देख सकते हैं, 2 ही सेट करे अभी, और 2 सेट में ही पसीनों से हो गया हाल बुरा। इसके बाद करना है हमें अपना थर्ड सेट। आज मैं इसके 4 सेट नहीं मारूंगा क्योंकि मैं हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहा हूं, तो आज 3 ही सेट मारूंगा। उसके बाद मैं सीधा हैमस्ट्रिंग ट्रेन करना शुरू कर दूंगा। इसीलिए मैं लेग्स को ना थोड़ा वाइड करके ट्रेन कर रहा हूं। भाई अभी जैसे आपने नोटिस करा, मैंने बेल्ट को लूज करा है, मैं इमीडिएट वर्कआउट के बाद करना भूल गया। इन चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करें भाई। इनहेल, एक्सहेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखा करें, ठीक है। इनहेल एक्सहेल का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। खैर
अब आई नीड लिटिल बिट मोर रेस्ट, तो थोड़ा सा रेस्ट लेके, थोड़ी रिकवरी दे के खुद को रिकवर करके आई गो फॉर थर्ड सेट। और वेट हालांकि ज्यादा नहीं है, बट अब क्या है कि गर्मियों का टाइम है, सीजन बदल रहा है, तो बॉडी एग्जॉस्ट बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी जल्दी एग्जॉस्ट होती है बॉडी। आप समझ रहे हैं, बहुत जल्दी 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 एग्जॉशन होता है। बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ ना, तो मेरे लिए ठीक भी है। मेरे लिए क्यों ठीक है भाई, मैं हूं फैट कटिंग साइकिल पे अभी, तो कटिंग साइकिल पे अगर ये चीज लानी है तो भाई स्वेटिंग आनी बहुत जरूरी है। अगर आपको स्वेटिंग नहीं आ रही ना, और चाहे आप गेनिंग में भी है, तो मेरे को लगता है भाई आप अपने वर्कआउट को, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई विल नॉट से कि यू हैव टू एग्री विद दिस, नहीं, बट इट इज माय पर्सनल ओपिनियन दैट मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरा वर्कआउट नहीं अच्छा हुआ। और मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि यार अगर आपको स्वेटिंग नहीं हो रही ढंग से, परफॉर्म नहीं कर रहे मेरे दोस्त अच्छे से आप, खैर थोड़ा सा लेते हैं पानी। शेकर में मैंने डाला हुआ है E AA, तो थोड़ा सा पीते हैं E AA, एनर्जी को करते हैं रीबूस्ट और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट की तरफ। इट्स रियली इंपॉर्टेंट डेवलप लेग्स, पीपल लाइक मी। सो ठीक है जी, तो अब मैं ये लास्ट सेट ही करूंगा यार, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे लगातार बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर सेट में ना एक्सरसाइज में होती है दिक्कत। मिलूंगा आपसे इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में, पर इस सेट के बाद ये सेट परफॉर्म कर लें अच्छे से, और फिर देखते हैं। तो 3 सेट हो गए हमारे कंप्लीट, अच्छे से कंप्लीट कर लिए हमने 3 सेट अपने। रेंज ऑफ मोशन भी मेरे को लगता है कि मेरा ठीक रहा। ठीक है जी, बेंच को करते हैं वापस प्लेस। ठीक है, छोटी जगह है, चीजें साथ के साथ लगानी बहुत जरूरी है। बेंच को करते हैं वापस प्लेस, और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करना चाहूंगा आप लोगों से। किसी भी जिम में जाते हैं, ठीक है जी, मैंने देखा है मेरे पास भी इस छोटे से जिम में भी काफी लोग आते हैं। एक सेकेंड, मेरे पास भी काफी लोग आते हैं, तो एक मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगा आज। भाई किसी भी जिम में जाते हो, वेट कृपा करके वापस रख दिया करें, क्योंकि देखो मेरे पास तो स्पेस कम है, तब भी मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूं। बेंच ही आपके सामने करा तो वापस प्लेस कर दिया, तो कृपा करके जो चीज जाना है ना, उसे उसके रैक में रख दे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब मैं करने जा रहा हूं अपनी अदर एक्सरसाइजेज, और मैं ज्यादा देर बात कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन टूवर्ड्स टू माय वर्कआउट। तो सब्सक्राइब द चैनल और फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज, इन द नेम ऑफ G Muscle 10 गुरप्रीत। G Muscle 10 सर्च करेंगे तो आ जाएगा, वहां आपको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा G Muscle 10 पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। स्क्वाट्स मैंने आज आपको परफॉर्म करके दिखा दी हैं, अभी एक्सरसाइज बहुत सी बाकी हैं,
वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि साथ साथ बात करना, साथ साथ वर्कआउट करना, इट्स रियली डिफिकल्ट। या तो कोई कैमरामैन हो तो बार बार आके प्लेस ना करना पड़े, ऐसा नहीं है मेरे साथ। खुद को खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, और खुद ही कैमरा भी प्लेस करना पड़ता है आपको दिखाने के लिए। हाँ, लाइव में जब भी आता हूं तो लाइव आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव में मेरे को, जैसे लाइव में मेरे को ज्यादा बात नहीं करता हूं मैं, लेकिन हाँ, अपनी वर्कआउट करता हूं, और जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं लाइव के दौरान, उनका रिप्लाई ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन एंड ऑफ द लाइफ, जब मेरा वर्कआउट खत्म हो जाएगा, लाइव खत्म करने वाला हूंगा, तो उससे 5-7 मिनट पहले मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं लेता।